नमस्कार दोस्तों, कल से कंटिन्यूअसली मुझे मैसेज आ रहे हैं कि आप प्लीज़ मेरे को ये बताओ कि कैसे होगा अगर हम लोग एमटीएस के फॉर्म हमने डाला था, ऑब्वियसली एमटीएस भी हमने डाला था पोस्ट प्रेफरेंस में और हवलदार भी डाल दिया था, कुछ लोगों ने नहीं डाला था। तो क्या होगा अगर हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं पीईटी में, अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो क्या हमें एमटीएस में सीट नहीं मिलेगी? सभी चीज़ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बस आपसे थोड़ा सा हाँ जो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा-सा ट्रिकी हो सकता है समझने में आपके लिए। मैं भी कोशिश करूँगा धीरे-धीरे एक-एक करके आपको एक-एक चीज़ समझा दूँ, ताकि इसके बाद दोबारा आपको कहीं भी किसी के पास भी इस टॉपिक को समझने के लिए जाने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिख रही हैं। ये वही लिस्ट है जो कल आया है। दिल्ली अलग-अलग कैटेगरी का है। एससीजी यानी कि जीएसटी से जीएसटी में जो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है पीईटी के लिए लास्ट कैंडिडेट। अब हमें ये नहीं बात करना है, हमें ये जानना है कि अगर कोई बंदा सेलेक्टेड है इसमें, और अगर वो पास होता है और फेल होता है, तो क्या उसका सिलेक्शन होगा एमटीएस में या नहीं, एमटीएस में उसका सिलेक्शन होगा या नहीं? ये अपने पास क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आपको पहले एक चीज समझना पड़ेगा, रूट कॉज समझना पड़ेगा। ये सारा जो तकलीफ है ना, इसका एक ही रूट कॉज है, वो है पोस्ट प्रेफरेंस। बहुत लोगों को, यानी कि यूं कहूँ कि 70% लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में पोस्ट प्रेफरेंस होता क्या है। एक बार आप इसको समझिए, एक सैंपल के साथ में समझाता हूँ आपको, आपको सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तीन बंदा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। इसका रैंक 1 है, इसका रैंक 2 है, इसका रैंक 3 है एमटीएस 2022 में। मार्क्स, रैंक इन द सेंस कि मार्क्स, इनके मार्क्स रैंक वाइज ये है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा आपको यूआर के लिए। ये चीज एप्लीकेबल होगी हर एक कैटेगरी के लिए सेपरेटली एलिजिबल, सेम चीज हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा सेम चीज। अभी होता कैसे ये समझिए। इस एक्स ने क्या किया, कोई पोस्ट रेफरेंस डाली होगी। मैं कुछ यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, कुछ डाला। मान लो इसने क्या किया, पहले एमटीएस डाला, अलग अलग जगह का, मान लो दिल्ली डाला, फिर एमटीएस डाला, लखनऊ डाला, फिर एमटीएस डाला, फिर कोलकाता डाला, ऐसे करके उसने कुछ डाला। लेकिन उसको हवलदार करना नहीं है, उसको हवलदार के जॉब में जाना नहीं है, उसका मतलब कि पहला प्रेफरेंस एमटीएस है। लेकिन आप एक बात समझो, एसएससी क्या कर रही है, एसएससी जानबूझ के ट्रिक खेलती है। 2022 से ये चीज देखा जा रहा है, जब से नया पैटर्न आया है। वो बोलती है कि मैं आपको मार्क्स नहीं बताऊंगा, उससे पहले मैं आपसे पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म फिलअप करवाऊंगा, ठीक है। आपसे ये चीज करने को कहा जाएगा, और यहाँ पे आप क्या होगा, फंस जाओगे। तो आपने क्या किया, आपने पोस्ट डाल दिए, पोस्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली डाल दिए। लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है नॉर्मलाइज मार्क्स आपके कितने होने वाले हैं, आपको लग रहा है कि हाँ मैंने चेक किया रैंक आईक्यू पे, रैंक मित्रा पे इतना इतना हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट तो आपको पता नहीं है ना क्या होगा। तो इसलिए डर के मारे, या यूं कहो कि एक सेफ साइड रहने के लिए, जिनको हवलदार में जाना नहीं है बट एक जॉब चाहिए, वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं नीचे में आके मान लो हवलदार डाल दिया, हवलदार दिल्ली डाल दिया, हवलदार लखनऊ डाल दिया, ऐसा करके कुछ डाल दिया, दो तीन और डाल दिया, सेफर साइड रहने के लिए। अगर मान लो कुछ नहीं मिला तो कम से कम ये तो मिल जाए। ये रैंक 1 ने किया। सेम सिचुएशन यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7, सेम चीज, सेम चीज किया एमटीएस रैंक 2 ने भी, यानी कि जिसके सेकंड मार्क्स सबसे हाईएस्ट है। और उसको भी ऑब्वियसली डर के मारे रहेगा ही ना अंदर में कि यार अगर नहीं मिला, अगर नॉर्मलाइजेशन जैसा नहीं हुआ, अगर मेरे मार्क्स कम गए, तो फॉर सेफर साइड उसने हवलदार डाल दिया, यहाँ पे हवलदार डाल दिया, ठीक है। और रैंक 3 के साथ भी सेम सिचुएशन हुई है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि होता क्या है, ठीक है। ये हो गया एमटीएस, और ये फिर यहाँ पे हवलदार डाल दिया, यहाँ भी हवलदार डाल दिया।
अब देखो क्या हुआ, क्योंकि पहले सिर्फ हवलदार का सिलेक्शन हुआ है तो हम लोग सिर्फ हवलदार की बात करेंगे, अभी एमटीएस पे जाना ही नहीं है। हवलदार को उनको लेना था, मान लो 3000 कैंडिडेट लेना था, जितना भी कैंडिडेट उनको लेना था, वो क्या करते हैं, एसएससी क्या करता है, वो रैंक 1 के पास जाता है। रैंक 1 जिसका मतलब सबसे हाईएस्ट मार्क्स है उसके पास जाएगा, सब कुछ मतलब कि टाई ब्रेकर सब निकालने के बाद उनके पास आ जाता है लिस्ट, ये है रैंक 1, ये है रैंक 2, ऐसे करके। अब रैंक 1 का वो पोस्ट प्रेफरेंस देखते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने चेक किया, उन्होंने देखा कि अभी तो एमटीएस देखना नहीं है अपने को, तो हटाओ, क्या इसने हवलदार डाला है? अगर डाला है तो सबसे पहला क्या है, दिल्ली, चलो उसको मिल गया, ग्रांटेड जी। फिर आएंगे वो रैंक 2 के पास, एमटीएस उनको देखना नहीं है अभी, हवलदार डाला है क्या? हाँ, क्या डाला है, दिल्ली, ग्रांटेड। कितना लेना है, सीट कितना अवेलेबल है, मान लो सीट अवेलेबल है 5 लोगों को लिया है ना दिल्ली में, मान लो दिल्ली में 5 लोगों को लिया है हवलदार के लिए, सीट अवेलेबल है, ग्रांटेड। जेड, हवलदार दिल्ली, ग्रांटेड। ऐसे ही करके वो 5 लोग तक जाएंगे। अगर मान लो फॉर एन एग्जाम्पल एक रैंक 4 भी है, अल्फा, रैंक 4, बट उसने सिर्फ एमटीएस डाला, हवलदार डाला नहीं है, तो उसको मिलेगा नहीं। फिर वो क्या जाएंगे, बीटा पे जाएंगे, रैंक 5 पे जाएंगे। रैंक 5 पे वो देखेंगे कि अच्छा इसने हवलदार डाला है क्या, हाँ हवलदार डाला है, दिल्ली दे दो। क्यों देंगे, क्योंकि यहाँ मिला है 1, यहाँ मिला है 2, यहाँ मिला है 3, अभी भी 2 सीट अवेलेबल है, इसको मिल जाएगा तो 4 हो जाएगा, एक और बाकी है, मान लो नेक्स्ट वाले को मिल गया। समझे? इस वजह से ये रीजन है क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई गई है। 154 क्यों दिख रहा है आपको? इसका मतलब ये नहीं है कि एमटीएस का कट ऑफ कम होगा या एमटीएस कट ऑफ ज्यादा होगा, नहीं, ये जो बंदा है जिसका 154 पॉइंट समथिंग आया, जो लास्ट बंदा है जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसने बाई फियर बोलो या बाई बाई चॉइस बोलो, कुछ भी बोलो, उसने डाला है पोस्ट प्रेफरेंस को, उसने डाला है हवलदार, इसलिए उसको वहां पे वो चीज मिला है। और ये सबसे वाहियात चीज है। कैसे वाहियात है, अगर मान लो उसको नहीं चाहिए तो क्या होगा, वो सीट वेस्ट जाएगी, है ना? आपने पहले ही पोस्ट प्रेफरेंस डलवा लिया तो सीट वेस्ट ही जानी है ना, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कुछ ऐसा ले रहे हैं, सीट्स वेस्ट जानी है। तो ये एक्चुअल में ये सारा फ्रेमिंग मैंने इसलिए समझाया, ये सारा फ्रेमिंग समझाने का मतलब था कि अब मैं समझाऊंगा आपको नेक्स्ट की क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फेज पे चलता है। नेक्स्ट फेज क्या कहता है, अब मैंने मान लो हवलदार पे आए हम लोग, ये सेकंड केस समझो। सेकंड केस क्या है, सेम एक्स वाई जेड 3 लोग हैं। अब सिर्फ इनकी एमटीएस की बात नहीं करेंगे, अब सिर्फ हवलदार की बात करेंगे। मान लो यहाँ पे इनका प्रेफरेंस, इनके प्रेफरेंस में हवलदार दिल्ली, हो सकता है ऊपर में एमटीएस भी हो, हम लोग एमटीएस की बात नहीं करेंगे, हवलदार दिल्ली, हवलदार लखनऊ, हवलदार कोलकाता, फिर हवलदार लखनऊ, हवलदार कोलकाता, हवलदार दिल्ली, ऐसा कुछ है। इसमें भी हवलदार लखनऊ, हवलदार कोलकाता, हवलदार दिल्ली, ऐसा कुछ है मान लो। रैंक 1 है, दिस इज रैंक 1, दिस इज रैंक 2, दिस इज रैंक 3 एंड दिस इज फेज 2, केस 2, फेज 2। अब क्या है, जब इन्होंने डाला, रैंक 1 ने यहाँ पे डाला है, हवलदार के कई सारे चॉइसेस डाले होंगे, 8, 9, 10 ऐसे करके और भी डाले होंगे। अब क्या होता है कि सबसे पहले वो चेक करेंगे, हवलदार दिल्ली देखा है अवेलेबल सीट, दे दिया। अब यहाँ पे आए, देखा हवलदार लखनऊ, रैंक 2, सीट अवेलेबल है, दे दिया। जेड, दे दिया। अब यहाँ पे एक अल्फा आएगा, मान लो रैंक 500, इसने हवलदार लखनऊ डाला, हवलदार दिल्ली डाला, हवलदार कोलकाता डाला, कुछ भी इसको नहीं मिला, सब फेल हो चुका है। तो जो अवेलेबल होगा ना इसके हवलदार की लिस्ट में वही मिलेगा, और अगर मान लो उसने सिर्फ हवलदार लखनऊ दिल्ली कोलकाता डाला और कुछ डाला ही नहीं है, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा हवलदार में, अगर सीट अवेलेबल नहीं है तो। समझ रहे हो कैसे शिफ्ट होता है? एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ पोस्ट प्रेफरेंस। अगर आपने पोस्ट प्रेफरेंस टाइम करते करते टाइम कुछ भी गलतियां की है तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा। सिंपल सा बात है, पोस्ट प्रेफरेंस को बहुत सीरियसली एसएससी लेती है, क्योंकि वो एक ही पोस्ट पे एक ही जॉब देना चाहती है। अब आप समझो क्या है थर्ड केस, क्या है? ये है बहुत इंपॉर्टेंट केस, और ये आप लोगों के लिए अब यहां से एक्चुअल केस स्टार्ट होता है। ठीक है, अब ये समझो,
यहाँ पे मुझे सिर्फ एक ही रैंक लेना है। मान लो रैंक 1 है एक्स। इसने क्या किया, इसने गलती से सबसे पहले हवलदार डाल दिया दिल्ली, राइट। उसके बाद इसने क्या किया, दूसरे पे एमटीएस डाल दिया दिल्ली, फिर तीसरे पे फिर एमटीएस डाला, और उसके बाद फिर 4, 5, 6 सब उसने एमटीएस डाला। अब देखो वो हवलदार में आया, सिलेक्शन हो गया उसका, क्योंकि पहले हवलदार की सिर्फ चेक होगी, रैंक 1 है उसका तो ऑब्वियसली उसको हवलदार दिल्ली मिलेगा क्योंकि उसने हवलदार दिल्ली डाला है। अब देखो क्या होगा, अब ये अगर गया एग्जाम पीईटी देने के लिए, इसने पीईटी दिया, 2 केस है, पास फेल, ठीक है। अगर वो तो फेल हो जाता है, अगर वो फेल हो जाता है तो एसएससी कहती है कि आप फेल हो गए, कोई बात नहीं, आपको हवलदार दिल्ली से हटा दिया जाएगा। अब आपका जब एमटीएस का लिस्ट बनेगा तो एमटीएस दिल्ली के लिए चेक किया जाएगा कि सीट अवेलेबल है या नहीं है, और ऑब्वियसली होगी क्योंकि रैंक 1 है। लेकिन अगर किसी का रैंक 500 है तो हो सकता है कि उसको दिल्ली ना मिले, उसको यहाँ पे लखनऊ ना मिले, उसको हो सकता है कि कोलकाता मिले। सेम सिचुएशन की बात हो रही। लेकिन अगर वो पास हो गया, अगर वो पास हो गया तब क्या होगा ये समझो। अगर वो पास हो गया तब जब एमटीएस का रिजल्ट निकलेगा तो चेक किया जाएगा कि अच्छा ये हवलदार दिल्ली के लिए पास है, तो भले ही आप एमटीएस दिल्ली के लिए पास क्यों ना हो, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि आपका पहला प्रेफरेंस हवलदार दिल्ली दिया गया और आपने पीटी को पास किया। तो आप बहुत सोच समझ के पीईटी के लिए जाओगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती है, मुझे हवलदार नहीं जाना है, तो फिर आप स्किप करोगे। देखो स्किप करने से नुकसान तो होगा ही, ऑब्वियसली नुकसान होना ही है क्योंकि सीट खाली रह जाएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को देखोगे और अपने आप को लगोगे देखोगे कि नहीं मैं एमटीएस की जॉब करना चाहता हूँ, मैं हवलदार दिल्ली की जॉब नहीं करना चाहता किसी भी कीमत पे, तो फिर आपको स्किप करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। और या तो आप जाके फेल हो जाओ, या तो आप जाके फेल हो जाओ, या तो स्किप करो अगर आपको एमटीएस के लिए कंसिडर होना है तो। लेकिन अगर आप कहीं पास हो गए, न करे नारायण, अगर आप पास हो गए और आपको नहीं जाना है हवलदार दिल्ली के लिए, तो फिर आपको हवलदार दिल्ली के लिए ही जाना पड़ेगा। फिर आपका सिलेक्शन हवलदार दिल्ली में, एमटीएस दिल्ली में नहीं हो पाएगा इवन आफ्टर स्कोरिंग ग्रेटर देन कट ऑफ, जो भी कट ऑफ आएगी। आया समझ में? चलिए थर्ड केस हो गया, फोर्थ केस समझिए क्या है। फोर्थ केस क्या कहता है? फोर्थ केस ये कहता है कि अगेन फिर से रैंक 1 एक्स पोस्ट प्रेफरेंस। देखो सारी चीजें पोस्ट प्रेफरेंस पे आ जाती है, हर एक चीज पोस्ट प्रेफरेंस पे आ जाती है, इसलिए पोस्ट प्रेफरेंस बहुत बढ़िया से भरा होगा अगर आपने, तभी चीजें संतुलित रहेंगी। नहीं तो आपके पास ऑप्शन एक ही बचता है स्किप करने के लिए। लेकिन उसका भी एक डिमेरिट है, वो भी मैं बताऊंगा। उसका भी एक डिमेरिट है, आप इतना आसान मत समझो चीजों को, उसका भी एक डिमेरिट बनेगा। अभी फेज 4 को आप समझिए कि आपने हवलदार दिल्ली डाला है सबसे पहले, आपको लगा कि आपको हवलदार दिल्ली सबसे पहले मिलेगा तो आप ले लोगे, आपका चाहत है, हो सकता है बहुत लोगों का चाहत होता है कि मुझे हवलदार दिल्ली जाना है, हवलदार दिल्ली है। फिर आपने दूसरे पे डाला कि नहीं अगर हवलदार में लूंगा तो सिर्फ दिल्ली में लूंगा, अदरवाइज मैं एमटीएस में लूंगा, तो आपने फिर एमटीएस दिल्ली डाला, फिर एमटीएस लखनऊ डाला, फिर एमटीएस कोलकाता डाला, जो भी मतलब आपका प्रेफरेंस हो, ये बस एग्जाम्पल है, इसको एक्चुअल प्रेफरेंस कभी मत समझिएगा। आपका नाम ऑब्वियसली रैंक 1 है, आपका हवलदार दिल्ली में आपका हो गया है सिलेक्शन पीटी के लिए, ठीक है। और आप चाहते हो कि हाँ मुझे हवलदार दिल्ली मिलेगा तो मैं ले लूंगा, आप जाओगे इसका एग्जाम दोगे, 2 ऑप्शन है पास फेल। अगर आप पास हो गए तो आपको हवलदार दिल्ली मिल जाएगा, खुश रहोगे, आप मजे से रहोगे, मस्त रहोगे। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपके लिए यहाँ पे एक बेनिफिट है,
हवलदार दिल्ली हट जाएगा। अब जब एमटीएस का रिजल्ट निकलेगा तो आपका कंसिडरेशन एमटीएस दिल्ली के लिए हो जाएगा, क्योंकि एमटीएस दिल्ली आपके पोस्ट प्रेफरेंस में सेकंड चॉइस पे था, मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेम सिचुएशन में एक बार और चीज दिखा देता हूँ। सेम सिचुएशन अगर रैंक 500 पे है, समथिंग एप्सिलॉन सिग्मा कुछ भी ले लो, सिग्मा मेल, हवलदार, उसका भी सेम चॉइस है कि हवलदार दिल्ली मुझे मिलनी चाहिए, तो मैं ले लूंगा, अदरवाइज नहीं लूंगा। फिर आपने सेम डाले एमटीएस दिल्ली, एमटीएस कोलकाता, एमटीएस लखनऊ समथिंग। अब आपके पास आते आते क्या होगा, हो सकता है कि आपको ये ना मिले, मैं मान रहा हूँ मिल गया तो ये मिलना है फर्स्ट के जैसा यहाँ पे समझाया था। लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो फिर क्या होगा, आप एमटीएस दिल्ली हो सकता है सीट फिलअप हो जाए, नहीं मिले, एमटीएस कोलकाता सीट फिलअप हो जाए, ना मिले, एमटीएस लखनऊ हो सकता है सीट फिलअप हो जाए, ना मिले, हो सकता है कुछ पांचवा ऐसा कोई ऑप्शन आपने डाला हो, एमटीएस चंडीगढ़ कुछ ऐसा आपको मिल जाए। तो रैंक इसलिए मैटर करता है, मार्क्स इसलिए मैटर करता है। हो गया। अब आता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस, वो क्या है, यहां पे आपकी जॉब जा सकती है, कैन लूज, कैन लूज द जॉब। कैसे आप लूज करोगे, सेम सिचुएशन, फेज 5 रैंक 1। देखो यहां तक पहुंचा हूं, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आई एम गिविंग माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक एक चीज प्रोवाइड करने के लिए मैं बेस्ट दे रहा हूँ अपना। आप भी अपना थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, वीडियो को शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकता मैं आपसे। बस कंटेंट प्रोवाइड करके इसके बदले में थोड़ा सा आपसे सपोर्ट ही मांग सकता हूँ। देखिए रैंक फेज 5 रैंक 1, इसने क्या किया, इसने सबसे पहले डाला एमटीएस दिल्ली, दूसरे पे डाला एमटीएस लखनऊ, तीसरे पे इसने क्या किया, इसने हवलदार डाल दिया, हवलदार दिल्ली। चौथे पे क्या किया इसने, फिर एमटीएस आ गया और एमटीएस डाल दिया उसने कोलकाता, और कुछ नहीं डाला। और मान लो एक आध किसी और एक ने डाल दिया कि हाँ एमटीएस कुछ डाल देता हूँ, मुंबई या कुछ भी ऐसा, कुछ भी डाल दो, क्या डाल दो, कानपुर डाल दो क्या, कानपुर कुछ ऐसा, और बाकी इसने नहीं डाला। अब मान लो ये रैंक 1 का केस है, ठीक है, हवलदार दिल्ली उसने डाला है, अभी हवलदार का सिलेक्शन हुआ है, उसको पीटी के लिए डेफिनेटली बुलाया जाएगा, उसका सिलेक्शन भी होगा, मान लो पास हो गया, पास हो गया। अब जब एमटीएस की आप देखोगे तो एमटीएस दिल्ली में आपका ऊपर प्रेफरेंस है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका एमटीएस दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको जॉब एमटीएस दिल्ली की मिलेगी। लेकिन 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 देयर इज अ कैच, देयर इज अ कैच। कैच क्या है कि जैसे ये रैंक, आपको तो अभी अपना रैंक पता नहीं है ना, जैसे ये रैंक मान लो 1500 हो गया, जैसे ही रैंक 1500 हो गया और आपने क्या किया, हवलदार दिल्ली आया, आपका सिलेक्शन हो गया पीटी के लिए, आपने क्या किया, आपने बोला नहीं यार मुझे तो हवलदार के लिए जाना नहीं है, मैं तो एमटीएस के लिए ही जाऊंगा, और एमटीएस के लिए भी मैं एमटीएस दिल्ली, लखनऊ, एमटीएस कोलकाता, कानपुर इसी में जाऊंगा। आपने इसको कर दिया स्किप, आपने बोला मैं नहीं जाऊंगा करने के लिए काम हवलदार दिल्ली में या और किसी हवलदार में। जब रिजल्ट आता है तो आपको मालूम चलता है कि जब एमटीएस का सिलेक्शन हुआ, एमटीएस का लिस्ट तैयार हुआ, तो आपका इससे कम कट ऑफ है, ठीक है, आप पीछे रह गए हो, कट ऑफ आपका कम है इससे, लखनऊ से भी कट ऑफ से मार्क्स आपका कम है, एमटीएस कोलकाता से भी कट ऑफ से आपका मार्क्स कम है, और एमटीएस कानपुर से भी कट ऑफ से आपका मार्क्स कम है, और आपने इसके नीचे कुछ डाला ही नहीं कि मैं नहीं करूंगा इससे ज्यादा, इससे अलावा मैं कहीं जॉब नहीं करूंगा। इन दैट केस ना ही आपका हवलदार दिल्ली में सिलेक्शन होगा, ना ही आपका एमटीएस किसी भी में आपका सिलेक्शन होगा, अगर आपने ठीक से फॉर्म फिलअप, माफ कीजिएगा, आपने ठीक से पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डाला।
आपको समझ में आया सभी चीज़ें जो मैंने आपको बताई? एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी है, एक एक चीज़ मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, कहीं से भी अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी तो आप समझो, आप क्या करोगे, आप जाओगे, टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन करोगे ग्रुप को, और आप मेरे से डायरेक्टली या ग्रुप पे आप सवाल कर सकते हो। एक और चीज़, कल से, टुमारो 4 सितंबर है ना, 4 सितंबर से हर घर ऑफिसर ऑफिसर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है। इस कैंपेन का मतलब है कि वो लोग जो देश के किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी शहर में, छोटे शहर में बैठे हुए उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तैयारी करने के लिए, उनके लिए बैच मैं लेके आ रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, वेल डिजाइंड बैच, एकदम बेसिक से, जीरो से चीजें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, जो कि फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं और उनके पास तैयारी के लिए पैसे नहीं है। प्री प्लस मेंस दोनों की चीजें मैं बताते हुए जाऊंगा, और आप विश्वास रखो मेरे पे कि अगर एक स्टूडेंट भी पढ़ने वाला होगा फिर भी मैं वो बैच को कंप्लीट करूंगा, चाहे 5 महीना लगे, 6 महीना लगे। सीजीएल 2024 से पहले आपकी वो बैच कंप्लीट होगी। ठीक है, और एक एक बंदे को आपको उसका बेनिफिट दिखेगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कहीं भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा जरूरतमंद है जिसको कि पैसे नहीं है कोचिंग करने के लिए, उसको आप इसके बारे में जरूर रिकमेंड करना। इसी पे मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद।